आपके ज़िंदगी की त्रासदी ये नहीं है कि आपने सिलेक्शन नहीं ले पाया, आपको पता ही नहीं है कि सिलेक्शन होता कैसे है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है और ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, वही प्रश्न पत्र जो 18/2/2024 में हुआ था शिफ्ट फर्स्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं, उसको बहुत ही ढंग से समझेंगे अर्थात याद करेंगे, जिससे फिर दोबारा एग्जाम हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो। आइए सीधा बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और पढ़ेंगे नहीं बल्कि क्या करेंगे, याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑपरेशन गंगा। लेकिन अर्थात मतलब यूक्रेन से ही जो निकाले गए थे भारतीय, उसके लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऐसा याद कर लेते हैं, इतने ऑपरेशन होते रहते हैं, बाद में कन्फ्यूजन बना रहता है कि किसके लिए कौन सा था। तो उसी कन्फ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे, दूर करते हुए याद करेंगे। अब देखिए, ऑपरेशन गंगा को याद करना है किसके लिए? यूक्रेन के लिए। तो हम लोग जैसे सब में अप्लाई करते हैं सेम वही कि प्रश्न में ही आंसर को इनबिल्ट करेंगे। आइए देखिए, गंगा ऑपरेशन किसके लिए हुआ है? यूक्रेन के लिए। तो हम लोग इसका नया नाम ही दे देंगे, प्रश्न और आंसर को जोड़ देंगे। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन गंगा क्रेन। क्या बोलेंगे? ऑपरेशन गंगा क्रेन। अर्थात एग्जाम में जब प्रश्न मिलेगा ऑपरेशन गंगा, लेकिन आपके बार बार एग्जाम में क्या सेट हो, मतलब माइंड में क्या सेट हो चुका है? ऑपरेशन गंगा क्रेन, ना कि सिर्फ गंगा। अब जब आपके दिमाग में ऑपरेशन गंगा क्रेन सेट हो चुका है, ऑप्शन देखते हो या वैसे ही आपको यहाँ क्रेन से क्या आंसर निकल कर आएगा? यूक्रेन। नहीं तो इतने ढेर सारे ऑपरेशन चलते हैं, कंफ्यूजन बना रहेगा। और सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका अभी अप्लाई कर लीजिए। अब देखिए, एक ऑपरेशन कावेरी हुआ है, ऑपरेशन देवी शक्ति हुआ है, ऑपरेशन अजय हुआ है। ये सिर्फ ट्रेलर है, बाकी ढेर सारे हैं। अगर ये तरीका अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में बताएं, हम सारे ऑपरेशन के बहुत ही शानदार तरीका दे देंगे। अब देखिए, ये ऑपरेशन कावेरी मतलब जो व्हाइट में है वो प्रश्न है और जो हरे में है, ग्रीन में है, वो आंसर को इसी के साथ जोड़ने की कोशिश किया गया है राइमिंग के हिसाब। अब देखिए, ऑपरेशन का पढ़ेंगे कावेरी, और लोग जो हैं ऑपरेशन कावेरी पढ़ेंगे, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन कावेरी डॉन। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन कावेरी डॉन। और डॉन से यही आपको क्या क्लू मिलेगा कि आंसर क्या हो सकता है? सूडान। ऐसे ही ऑपरेशन देवी शक्ति, तो इसका हम लोग क्या पढ़ते हैं सिलेक्शन महाकुंभ वाले? ऑपरेशन देवी अफगानी शक्ति। हर एक जैसे देवी देवता होते हैं उनकी अपनी अपनी क्या नाम है? शक्ति होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देवी अफगानी शक्ति, अफगानी शक्ति। बार बार जब ये सेट कर लेंगे तो अफगानी से अर्थात ये किस देश के लिए चलाया गया था? अफगानिस्तान के लिए। ऐसे ही ऑपरेशन अजय किस देश के लिए चलाया गया है? इजराइल। तो ऑपरेशन अजय को हम लोग क्या बोलेंगे? इजराइल बोलेंगे या अजराइल बोलेंगे। देख लीजिए, अब ऑपरेशन अगर आप अजराइल एक बार पढ़ लिए, याद कर लिए, तो कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑपरेशन अजय किसी अन्य देश के लिए हुआ होगा। यहीं से कंफर्म हो जाएगा आपको कि जो ये राइल है अर्थात इजराइल का ही संकेत दे रहा है। अगर ये तरीका फॉलो करेंगे तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित है होगा, और ये लेट नहीं होगा। जो जैसे सोचते हैं सिलेक्शन हो ही जाएगा, 10 साल बाद सिलेक्शन मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं, जल्दी होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने तरीका बता दिया है, आगे अब बहुत तरीके को ज़्यादा नहीं वो करेंगे। अगर ये तरीका अच्छा लगता है, हर एक के लिए हमने तरीका बनाया हुआ है, आप वहाँ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, अच्छे से देखें। आइए देखते हैं, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या सूर्य किरण में भाग लिया है? एक तो भारत कॉमन रहेगा, दूसरा देश ही याद करने में कंफ्यूजन। अब ये सूर्य किरण है और उसके बाद ये श्रीलंका और नेपाल, म्यांमार और मालदीव। कुछ तो कंफ्यूजन में ये हटा देंगे कि अच्छा ये नहीं होगा, लेकिन इसमें तो कंफ्यूजन बना रहेगा ना। लेकिन तरीका ऐसा है कि अपने अपने अनुसार। अब देखिए, सूर्य किरण
एक गाना सुने हैं ना, तू मेरी किरण है तू मेरी किरण, तो इसको अगर सूर्य किरण को सूर्यपाल किरण बोल दिए, ये भी हो सकता है जोड़ने का सूर्य, और नहीं तो इसको किरण जो लिखा है और रा का उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, ना में करते हैं, और ना को ऐसे गोला कर देते हैं, और गोला करने के बाद ना से कौन सा देश निकल के आएगा, नेपाल, बस। और ढेर सारे, जैसे ऑपरेशन हरिमऊ शक्ति किसके लिए चलाया गया है, आप लोग वैसे पढ़े होंगे जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, ऑपरेशन मऊ, लेकिन हम लोग 5G तरीके से क्या बोलते हैं, हरिमऊ को हरिमऊ नहीं बोलते हैं, हरमलेऊ बोलते हैं, और यही मले से क्या आंसर निकल के आता है, मलेशिया। ऐसे ही हमने हर एक सैन्य अभ्यास में तरीका आप सभी को दे दिया है, उसको अप्लाई करिए और सिलेक्शन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डा पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति पर जवाब देने के लिए क्या विशिष्ट दल बल, मेन प्रश्न यही है, जितने देखे में बड़ा लगी वो प्रश्न उतने आसान रही, देखें तो विशिष्ट दल बल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, NSG है। सभी लोग आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, देखिए विशेष दल बल की बात कर रहा है, तो ये CBI ये तो ऐसा है नहीं, ये तो देखत नहीं है के पीछे पड़ा है, आप सब जानते हैं। RPF यहू नहीं लगता है, NIA, मतलब अगर कोई चीज चर्चा में है तो लोग कहते हैं इनको NSG कमांडो मिला है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, तो यही आपका आंसर है। इस प्रकार से आप समझत हैं कि मतलब जो विशेष वाला है और NSG इतनी चर्चा में रहती है, आप सब लोग रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आया था, GST का तात्पर्य क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका क्या है, वस्तु एवं सेवा कर, और कुछ लोग फुल फॉर्म एक ऐसा पढ़ लेते हैं, कहा था जीन्स शर्ट एंड टी-शर्ट, अमा यार तुम लोग क्या कह दिए थे, हाँ यहू को मतलब GST का आप सब लोग ऐसा नाम रख दिए हैं क्या, जीन्स शर्ट एंड टी-शर्ट, ये भी कोई फुल फॉर्म होता है यार, सही फुल फॉर्म ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, गलत फहमी में ना पढ़ें, और ठीक है थोड़ा बहुत अगर हंसी मजाक भी हो जाता है, पढ़ भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक। और अगला है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रयागराज है। तो याद कैसे रखेंगे इसको, राजस्व परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना, मतलब मेन राजस्व परिषद है, तो राजस्व प्रयाग परिषद, ऐसा कर लीजिए, आपको वहीं से आंसर निकल गया। मतलब जो भी प्रश्न मिलेगा आंसर उसी में आना चाहिए, उद्देश्य एक ही है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया है, बताओ मैं, अयोध्या। अभी आप सभी लोग जानते ही है 22 जनवरी को अयोध्या में बड़े ही भव्य तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। उससे पहले मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को बढ़िया हरी झंडी दिखाई के कौन सी ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन। इसकी स्पेशल ये विशेषता होती है, इसके आगे और पीछे दोनों इंजन लगे रहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित कौन सा एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक, यानी कि पहली डेल्टा रैंकिंग में जो पहली बार जारी किए गए हुए डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान किसने हासिल किया, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह से शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो इसका सही आंसर क्या है, अर्जेंटीना। याद कैसे रखेंगे, आइए देखते हैं। अब ये ब्रिक्स समूह और बा से ब्रिक्स और बा से बुलावत हैं, ठीक, और बुलावत है मतलब और कोई इनकार कर रहा है, इनकार कर रहा है, क्यों कर रहा है, कोई चीज़ इससे ज़्यादा अर्जेंट होगा, ज़्यादा जरूरी होगा, तो इसीलिए मना करेगा, हो गया आंसर, तो क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं, 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया, तो इसका सही आंसर क्या है,
500 और 1000 के नोट एक सब जे चुराई के रखे रहा है, तेका तेका तो पता है, और खास कहीं के लेडीज लोग का, मतलब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो लोग ज़्यादा वो होते हैं, मतलब पैसे को बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं, नहीं तो निगेटिव में ले लें। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रयागराज। कहाँ है बताओ? नहीं, लखनऊ में है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? उत्तर प्रदेश साइबर लखनऊ अपराध मुख्यालय। क्या बोलेंगे? साइबर लखनऊ अपराध मुख्यालय। यहीं से प्रश्न और आंसर दोनों निकल के आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो संत मीराबाई जी की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो इसका सही आंसर क्या है? मथुरा में कार्यक्रम था। सभी लोग को पता ही होगा, बढ़िया न्यूज पर आज सब लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो भी पुलिस के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, मान लो पाए ले गए, तो वो सर्वोच्च है। यानी कि इसका क्या है नाम? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता रहा, उसको नए नाम से क्या कह दिया गया है? मेटा। अर्थात अभी जाने जाते फेसबुक क्या है? जो लोग पढ़ाई करते हैं वैसे हैं, कुछ इससे बहुत इनका इनकम का जरिया नहीं है, उनके लिए बर्बादी का जरिया है। इसलिए हर एक चीज़ पर लिमिटेड रहिए, जितना ज़रूरत हो, और ना ज़रूरत हो तो ना ही रहिए। आगे बढ़ते हैं। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? यानी कि क्या है इसका सही आंसर? सांवला। और उसके बाद क्या है? तत्सम और तद्भव, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो देखिए थोड़े बहुत कुछ तरीके ये हैं, जहाँ पर ये वाला सा आता है वो अक्सर तत्सम होता है, और जहाँ ये वाला सा आता है वो क्या होता है? तद्भव होता है। यानी कि इसके ये अपोजिट वाला होता है, ठीक। और बहुत सारे जहाँ ये चांद बूंदी लगा रहता है वो क्या होता है? तद्भव होता है। अगर अच्छे से और पूरा बढ़िया जाना चाहे तो बताओ कमेंट में, वो भी बताया जाएगा। आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या है? अव्ययी भाव समास है। ये भी बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि ये प्रत्यय और उपसर्ग, तो इसका क्या है? एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। तो देखिए उपसर्ग जो होता है वो आगे लगता है, प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है। अर्थात जो छोटा ऊ मतलब अल्फाबेट में ऊ पहले आएगा, पा बाद में आएगा, इसलिए उपसर्ग आगे जुड़ता है और ये जो प्रत्यय होता है पीछे जुड़ता है। ये ऐसे एक क्लू है। और इसमें बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि पीछे वाला पूछा जा रहा है, तो यानी कि कर है। जो कन्फ्यूजन में रहते हैं यहाँ से दूर कर लें, और कन्फ्यूजन नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसको क्या है? अधिकरण कारण। और अधिकरण में या पर, तो यहाँ अलमारी में है, इसलिए क्या होगा आंसर? अधिकरण। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? इसका सही आंसर क्या है? ये जो दल है किस में होता है? एक वचन में। बाकी ये सब जो हस्ताक्षर है, लोग है, ये सब किस में प्रयोग होता है? बहुवचन में। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो क्या है? समुद्रों के जो नाम होते हैं वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं। यानी जो ये तीनों बचा प्रायः क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। यहाँ पर हम सभी लोग बहुत ही अच्छे से और आसानी से पढ़े हैं, अर्थात याद करने के बहुत से क्वेश्चन में तरीके बताए हैं। अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है तो रिक्वेस्ट करेंगे कि ये तरीका अप्लाई करें। तरीका बहुत ये नहीं है कि जटिल है, आप लोग कर नहीं सकते, कर तभी सकते हैं जब आप इसमें अंदर से दिल में जगेगा कि हाँ हमें सिलेक्शन लेना है, ये अप्लाई करना चाहिए, तभी हो सकता है। और उसके बाद ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी चीज़ के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और कंटिन्यू अगर वीडियो देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है बहुत तरीका आपको अच्छा लगा होगा। फॉलो करिए, लाइक करिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा। शेयर कहाँ करना है? रोना धोना जादू टोना। और सब्सक्राइब अगर पहली बार ये क्लास मिला है तो आप इसको
अगर जल्दी सिलेक्शन लेना और चाहते हैं कि सही मार्गदर्शन में रहे तो ये सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा जैसे भटक रहे हैं भटकते रहिए। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर सारे वीडियो क्लास लिंक मिल जाएंगे, नोट्स भी मिलेंगे। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।